हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शिकायत। बहू, आज कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो कुछ सामान लेना था, इसीलिए मार्केट जा रही हूँ, बोलकर रूही गाड़ी की चाबी घुमाते हुए घर से निकल गई। बंदा जी मुंह देखती रह गई और पीछे से बरबाते हुए बोली, हूँ, ये अच्छा है, रोज महारानी को कहीं न कहीं जाना होता है। जब देखो गाड़ी की लेकर निकल जाती है तफरी करने। शादी को एक भी महीना भी नहीं हुआ है और इसको तो पैर नहीं निकल गए हैं। घर में 100 काम बिखरे हो, लेकिन इसे कुछ भी नजर नहीं आता। बगीचे से आते हुए जब रमेश जी ने अपनी पत्नी बंदा जी को परवराते हुए देखा तो पूछ बैठे, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे चुजला रही हो? वो अपनी पत्नी से पूछता है। अजी, आप तो चुप ही रहिए, घर में क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क भी पड़ता है क्या? वो अपने पति से बोलती है, मुझे भी इसके पर काटने पड़ेंगे, वरना पानी सर से ऊपर हो जाएगा। आज इसके बाप के पास फोन मिलाकर इस महारानी की शिकायत करती हूँ। बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहा था कि हमारी बेटी तो बहुत संस्कारी है। अब कहाँ गए वो संस्कार? ऐसी नक्सली बेटी हमारे मत्थे मरती की सीधे मुंह से बात भी नहीं करती, सेवा करना तो दूर की बात है। लेकिन इसने अभी मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। मैंने तो अच्छे अच्छे को सीधा कर दिया है, तो ये कौन से खेत की मूली है? आने दो, आज घर वापस इसके सामने इसके बाप से बात करूंगी। बंदा जी का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग 3 घंटे के बाद जब रूही वापस घर आई और सीधे अपने कमरे की तरफ चल दी, तो बंदा जी ने रोकते हुए कहा, बहू रुक जाओ यहीं। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ काम है क्या? रूही सजाते से अपनी सासू माँ से बोली, हो, काम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सारा काम तुम्हारे भरोसे ही होता है। इस घर में 1 महीना हो चुका है शादी को, एक दिन ढंग से खाना भी बनाकर खिलाया है तुमने, जो आज काम पूछ रही हो? तुम कहते हुए बंदा जी बोली, यानी अपनी बहू से, ओह, तो आपको मुझसे शिकायत है? रूही अभी भी बहुत सजगता से बोल पड़ी थी। उसे इस तरह बात करते हुए देख बंदा जी और ज्यादा चिढ़ रही थी। शिकायत शिकायत तो मैं करूंगी, अभी तेरे बाप से, रुक अभी फोन मिलाती हूँ, कहकर बंदा जी ने अपना फोन उठाया। तभी रूही भी कहाँ कम थी, उसने अपनी सास के हाथ से फोन ले लिया और बोली, मम्मी जी, पापा से अब क्या बात करनी है आपको? सगाई के बाद हर रोज तो कुछ न कुछ डिमांड पूरी करने के लिए फोन तो करती ही रहती थी आप। अभी एसी, कभी फ्रिज, तो कभी गाड़ी, अब क्या मांगना बाकी रह गया है? रही बात मेरे संस्कारों की, तो वो तो शायद आपकी लिस्ट में नहीं थे, तो फिर अब क्यों आपको एक संस्कारी सेवा करने वाली बहू चाहिए? हमें क्या पता था कि तुम्हारी जैसे अक्कड़ लड़की हमारे पल्ले पड़ जाएगी। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, लेकिन तुम्हें तो छोटे बड़े का कोई लिहाज भी नहीं है, वो अपने बहू से कहती है। मम्मी जी, लिहाज और संस्कार तो मुझसे मेरे माता पिता ने कूट कूट कर वरकर थे, लेकिन आपके लालची स्वभाव को देखकर पता नहीं वह कहाँ चले गए। या तो दहेज ले लो या फिर संस्कारी बहू ले लो, लेकिन आपको तो 5 उंगलियां में ही चाहिए, और वो आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। सिर्फ मैं ही तो जानती हूँ मेरे पापा ने ही मेरा दहेज इकट्ठा करने में कितनी रातें की नींद उड़ाई है। हर रोज आपकी नई फरमाइश पूरी करने में आपकी सारी जमा पूंजी लगा दी। और हाँ मम्मी जी, मैं बनिए की बेटी हूँ और पैसे वसूल करना जानती हूँ। अरे, मैं तो 10 रुपए के गोलगप्पा भी पैसे वसूल करके ही खाती हूँ, तो अपने पापा की 30 लाख दहेज को जाया कैसे जाने दो सकती हूँ? आप भी तो कहती थी कि ये सब ऐसी गाड़ी आपकी बेटी को ही काम आएगी, तो बस मैं कमा काम ले रही हूँ, फिर अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? रूही मुस्कुराते हुए बोली। बंदा जी स्तंभ से रूही के मुंह देखती रह गई। उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। सब ने बहुत समझाया था कि इतना लालच ठीक नहीं,
लेकिन बेटे की माँ होने का उन्हें तो पूरा फायदा उठाना था। लेकिन इस फायदे के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। ये अब उन्हें समझ में आ रहा था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर उन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ताकि फिर और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।